प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 70, बेलूड़ मठ, अप्रैल से सितंबर 1930, पृष्ठ संख्या 219। और एक दिन उक्त पुजारी साधु से उन्होंने पूछा, अपराह्न में पूजा घर खोल कर कुछ जप जप ध्यान करते हो ना? पुजारी: जी हाँ महाराज। महापुरुष जी: हाँ, सर्वदा वहाँ पर एक भावधारा प्रवाहित रखनी होगी। पूजा घर में जाने पर ऐसा लगना चाहिए मानो साक्षात भगवान के पास आया हूँ। वे भक्ति और भक्त को चाहते हैं। वैसा ना हो तो सगुण ईश्वर क्या, केवल थोड़ा सा ध्यान किया उसे कुछ होने का नहीं। भक्ति चाहिए, दोनों ही चाहिए। प्रातःकाल महापुरुष महाराज के कमरे में बहुत से साधु उपस्थित हुए। माला जप की बात चल रही है। महापुरुष जी बोले, जिनकी बुद्धि मोटी है वे कहते हैं जितनी अधिक संख्या में जप करेंगे उतनी अधिक उनकी कृपा होगी। किंतु भगवान क्या संख्या देखते हैं? वे तो देखते हैं कि उनकी और हृदय कितना आकृष्ट हुआ। भाव यदि अच्छा जम जाए तो संख्या रखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक साधु: हाँ, माला जप करना भी कभी कभी विक्षेप जैसा मालूम होता है। महापुरुष जी: हाँ, सो तो है ही। मैं तो माला वाला जपता नहीं। तुलसीदास ने कहा है, माला जपे साला। फिर भी एक रख लेना पड़ता है। साधु है या दिखाना तो होगा। हास्य: वह देखो, दीवार पर टंगी अपनी तस्वीर से लटकती माला दिखाकर एक रख ली है। जपना तो होता नहीं, वह चित्र जपता है। हास्य: ठाकुर कहते थे, पहले जप, उसके बाद ध्यान, फिर भाव, समाधि इत्यादि। संध्या समय महापुरुष महाराज ऊपर गंगा जी की और के बरामदे में टहल रहे हैं। बरामदे की एक और पूजनीय खोका महाराज यानी स्वामी सुबोधानंद आराम कुर्सी पर बैठे भागवत पढ़ रहे हैं। महापुरुष जी खोका महाराज की ओर देखकर एक व्यक्ति से बोले, खोका महाराज भागवत खूब पढ़ रहे हैं। सेवक: जी हाँ, उन्होंने और भी पुराण आदि पढ़े हैं। शिव पुराण भी पढ़ा है। खोका महाराज: हाँ, कुछ तो लेकर रहना चाहिए। महापुरुष जी: क्यों? कुछ क्यों? भागवत क्या कम है? भागवत पुराण आदि में तो उस सत्य का ही वर्णन है। संध्या हो चुकी है। इस बरामदे से पूर्णिमा के आलोक में आलोकित गंगा जी को देखकर महापुरुष महाराज हाथ जोड़कर बोले, जय माँ, भक्ति दो गंगे। महापुरुष जी का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। डॉक्टरों ने अधिक बातचीत करने का निषेध किया है। वही बात जब एक सेवक ने महापुरुष जी से कही तो वे बोले, मैं रामकृष्ण का चेला हूँ। वे इतनी कैंसर रोग की यंत्रणा रहने पर भी जो कोई आता था उसके लिए कितनी चिंता, उसके साथ कितनी बातचीत आदि करते थे, और मैं चुप होकर बैठा रहूँगा? शरीर अस्वस्थ है तो क्या किया जाए? तुम लोग आकर केवल प्रणाम करके जाओ तो तुम ही लोग भला क्या सोचोगे? सोचोगे रामकृष्ण का चेला इस प्रकार का। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।